हाँ, देखो जो मैं यहाँ पे बोल रहा था ना इंट्रो, मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? ओके, तो ये वो एसक्यूएल क्या कर सकता है, एग्जीक्यूट क्वेरीज, रिट्रीव डेटा, इंसर्ट डेटा, अपडेट डेटा, डिलीट डेटा, क्रिएट न्यू टेबल्स, क्रिएट स्टोर्ड प्रोसीजर, क्रिएट व्यूज, मतलब देख रहे हो, क्रिएट अपडेट ये सब लिखा हुआ है। ये देखो, हाउएवर टू बी कंप्लाइंट एंड सी दे ऑल सपोर्ट एटलीस्ट मेजर कमेंट्स सच एज सेलेक्ट अपडेट डेट, मतलब ये सब ही होता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। ठीक है, अब सीक्वल सिंटेक्स पे आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं इधर लिख लेता हूँ पहले, फिर अपन चलते हैं वो वाले स्क्रीन पे जहाँ पे वो सब है, अ, वो वेबसाइट पे। ठीक है, अभी सबसे बेसिक कमांड जो सब लोग सब पहले समझने में दिक्कत होती है, जैसे स्टार होता है, ये स्टार है क्या, मेरा दिमाग खराब होता था। सब लोग जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, हाँ, तो मेरे को वो भी दिक्कत होती थी कि ये स्टार क्या है, मतलब क्योंकि शुरू में पढ़ रहा था तो दिमाग खराब होता था। तो ये इतना बेसिक होता है कि मतलब ये बोलते ही नहीं है कि ये इसका मतलब एवरीथिंग है। बहुत सारे लोग तो क्योंकि ये सब बोलते समझ आ जाएगा देख के, बट फिर भी किसी को पता नहीं, जो फर्स्ट टाइम है, नॉन टेक्निकल सब कुछ, तो दिक्कत होगी। तो स्टार का मतलब होता है एवरीथिंग, दैट वी आर जस्ट रिट्रीविंग एवरीथिंग फ्रॉम द टेबल, एवरी रो, एवरी कॉलम, सब कुछ। ठीक है, और सिलेक्ट तो समझ आ ही रहा होगा, सिलेक्ट यानी कि चुनो, फ्रॉम यानी कि उसमें से, इसमें से, टेबल में से, और टेबल का क्या है, यहाँ पे नाम देना पड़ता है, इतना सा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई है ना। अभी इतना तो आपको पता ही है। ठीक है, आपको मतलब इसमें कितना क्या क्या आइडिया मेरे को बताओ। हम्म। नहीं, ऐसी ऐसी बिना देख के बताओ, माइंड में जो जा रहा है। हम्म। हम्म। हाँ, ठीक है, बढ़िया। ग्रुप बाय आता है। ठीक है। हम्म। ठीक है, जॉइंस वगैरह से पहले अपन बेसिक थोड़ा बहुत देख लेते हैं। अभी जैसे आपने बोला आपको वेयर पता है, वेयर क्लॉज, ठीक है, क्लॉज होते हैं। तो वेयर का मतलब क्या होता है कि अगर अपन को कोई स्पेशल कंडीशन निकालनी है टेबल से, ठीक है, तो वेयर का यूज़ होता है। तो अपन एक स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे एक वो बना रहा हूँ टेबल फटाक से, 1 2 3, ABCDEF। ठीक है, ये हो गई अपनी टेबल। इस टेबल का इस टेबल का नाम रख देता हूँ मैं आकाश। ठीक है, ये होगी आकाश टेबल। अब अगर मुझे इसमें से सब कुछ चाहिए तो मैं क्या बोलूँगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आकाश। ठीक है, यही बोलूँगा। और इसमें एक और बात होती है, जैसे अ, इसमें क्या है कि आप देख रहे हो मैं रैंडमली लिख रहा हूँ, मतलब कुछ इसमें वो नहीं है, अपर केस लोअर केस मेरे उसमें लिखने के तरीके में। तो जो सीक्वल जो लैंग्वेज होती है वो केस इनसेंसिटिव होती है। अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले ये चीज़, तो केस इनसेंसिटिव, इसका मतलब क्या है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि अपर केस में लिख रहे हो, लोअर केस में लिख रहे हो, मिक्स्ड केस में लिख रहे हो, जब तक लिख रहे हो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो लैंग्वेजेस होती हैं अलग, जैसे पाइथन वगैरह होती है, वो केस सेंसिटिव होती हैं, है ना। अब दूसरी बात, इसमें वेयर डालने का ट्राई करते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आकाश, वेयर, कोई भी कंडीशन बताओ। यार ये नाम थोड़े अजीब लिख दिए मैंने, चलो कोई ना, अजीब सा हो गया। ठीक है, बताओ क्या हो सकता है वेयर में। नॉर्मल, नॉर्मल।
ठीक है। तो फर्स्ट नेम बोल लो इज बी, ऐसा सिर्फ, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ है कि ये जो अपन बोलना मतलब अपन इससे जो रिट्रीव करना चाहते हैं वो सिर्फ मैं पूछ रहा था, ठीक है। तो अपन क्या रिट्रीव करना चाह रहे हैं? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आकाश वेयर फर्स्ट नेम। अब ये फर्स्ट नेम क्या है और इस बी क्या है? ये जो फर्स्ट नेम है ना ये कॉलम है, ठीक है, जिसमें है नहीं। और इज बी यानी कि वो रो की बात हो रही है, रो के अंदर जो डेटा है। तो बेसिकली वेयर कॉलम इज इक्वल टू सम वैल्यू, ये बात हो रही है, समझ रहे हो? यहाँ कॉलम की बात होती है हमेशा। तो अगर मैं वही बोल रहा था इसलिए थोड़े नाम ये अजीब लिख दिए कि मतलब अगर मेरे को ये बी रिट्रीव करना है तो मैं लिखूंगा वेयर टू इज इक्वल टू बी, समझ रहे हो? तो मेरे को ये पूरी रो आ जाएगी क्योंकि मैंने सेलेक्ट स्टार बोला है, ए बी सी। और इसमें एक और चीज़ होती है, लाइक ऑपरेटर। इसमें एक चीज़ होती है, उससे ही अपन इस चीज़ को क्या बोलते हैं, एक्सेस कर सकते हैं जितने वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ पे आएंगे, लेकिन वेयर का मतलब समझ रहे हो? जैसे मुझे कोई चीज़ रिट्रीव करनी है तो मैं वेयर क्लॉज यूज़ करता हूँ, ठीक है। अभी इसको अपन को देखना है प्रैक्टिकली, तो फटाक से देखते हैं। यहाँ पे वो जो वेबसाइट है ना, ये वाली, जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पेशेंट रन किया तो ये सब कुछ आ गया। अब जैसे मैंने बोला सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पेशेंट वेयर वेयर फर्स्ट नेम वेयर फर्स्ट नेम इज डोनाल्ड। ये गलत होगा मेरे ख्याल से, चलना नहीं चाहिए ये। अच्छा चल गया। हाँ, कौन सा लेटर बोल रहे थे? हाँ, अभी ये क्या हो रहा है? ये मेरा कर्सर क्यों नहीं आ रहा? अभी मेरा कर्सर ही गायब हो गया है। यहाँ आ रहा तो कर्सर ही नहीं आ रहा है, देखो क्या हो रहा है। इधर आ रहा है, इधर नहीं आ रहा है। हाँ चलो कोई ना। हाँ, नहीं नहीं, इसे पूरा लिखना पड़ेगा उनको, और वो भी एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा, केस सेंसिटिव होगा उस साइड। अगर डोनाल्ड में डी की स्पेलिंग कैपिटल में है तो डी से कैपिटल चालू करना पड़ेगा। अगर मैं देखो स्मॉल किया ना तो ओनाल्ड करके मैंने लिखा है, सॉरी, ये स्मॉल डी कर दिया तो आना नहीं चाहिए। नहीं आया, नो रोज टू डिस्प्ले, समझ रहे हो? हाँ, बाकी सब कुछ ये सब छोटा मोटा लिख सकता हूँ मैं, इज वगैरह। लेकिन अगर मुझे कोई चाहिए तो वो पहले तो इसमें होना चाहिए, क्या बोलते, ब्रेसेस में होना चाहिए। अगर ऐसे लिखूंगा तो भी नहीं आएगा। सिंटेक्स एरर देखो लिखा आ रहा है वहाँ पे। तो जो अगर कोई वर्ड है तो उसको हमेशा इसमें लिखना होता है। अगर कोई डिजिट होता ना तो नहीं होता दिक्कत। और इसमें ना जब भी अपन कोई लेटर रिट्रीव करते हैं तो लाइक ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। एक बार देखूँ। हाँ, लाइक का इज वगैरह यूज़ नहीं होता है 99%। पता नहीं इसमें कैसे चल गया, लेकिन इज तो मोस्टली नहीं होता है जब भी कोई। हाँ, लाइक यूज़ करते हैं, ठीक है। लाइक ऑपरेटर का यूज़ होता है। और इसके अलावा जैसे अब मेरे को कोई नंबर, जैसे हाइट दिख रहे हो, हाइट रिट्रीव करनी है। एच ई, हाइट। हाँ, अब नहीं, लाइक में सिर्फ उसके लिए यूज़ होता है, वर्ड्स के लिए। वेयर हाइट इक्वल्स टू 65। देखो जितनी हाइट 65 है वो सारे आ गए। यस, बिकॉज न्यूमेरिकल है तो डबल कोट्स में नहीं गया। अगर वर्ड होता तो डबल कोट्स में डालना पड़ता। एक इसमें देखो, एक अब जैसे हाइट मैंने इक्वल टू साइन यूज़ किया है, यानी कि अपन बहुत सारे और भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, सब कर सकते हैं उसके साथ। समझ गए ये चीज़? और वेयर के साथ दो तीन चीज़ें भी और करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ वेयर लिखा अपन ने। अब मेरे को क्या चाहिए? मेरे को ऐसे पेशेंट्स का नाम चाहिए, फर्स्ट नेम, ठीक है, जो कि डी से स्टार्ट होते हो। हाँ, तो बताओ कैसे, क्या लिखूं मैं यहाँ पे? नॉर्मल गैस करो, भले सिंटेक्स नहीं आता हो। करना करना क्या चाहते हैं अपन, वो समझाओ मुझे। स्टार्ट्स विद डी, यानी कि हम करना ये चाहते हैं नॉर्मल हिंदी में कि पहला वर्ड हमेशा डी होना चाहिए।
उसके बाद जो भी है हमें फ़र्क नहीं पड़ता, यही बोल रहे हैं अपन, है ना? तो इसमें एक कंसेप्ट यूज़ होता है, वो बता देता हूँ जल्दी से, वाइल्ड कार्ड्स का। कितना ज़्यादा मतलब खतरनाक नाम ही लग रहा है, वाइल्ड कार्ड। बहुत बेसिक चीज़ होती है। हम्म। ठीक है। तो मैंने लाइक ऑपरेटर का आपको बता दिया था, लाइक ऑपरेटर कब यूज़ होता है, वर्ड्स के साथ, है ना? ये तो आपको समझ आ गया। ठीक है, अब वाइल्ड कार्ड क्या है ये? वाइल्ड कार्ड कुछ नहीं होता, दो वर्ड्स होते हैं जो स्पेशल होते हैं, स्पेशल वर्ड्स होते हैं ये, जो अपन यूज़ कर सकते हैं टू डू समथिंग, और वो क्या होती है वो मैं बता रहा हूँ। अब जो स्पेशल वर्ड्स होते हैं, सॉरी, स्पेशल लेटर्स होते हैं, वो हैं परसेंटेज साइन और अंडरस्कोर। परसेंटेज मतलब एनी थिंग, लेकिन आफ्टर इट, यानी कि अगर मैंने लिखा है यहाँ पे A% और यहाँ पे डबल कोट्स में डाल दिया इसको, इसका मतलब क्या है? पहला वर्ड हमेशा ए होना चाहिए, उसके बाद कुछ भी आ सकता है, और कितने भी आ सकते हैं, एन नंबर। समझे ये चीज़? अगर मैंने ये लिखा ए कैपिटल स्टार, इसका मतलब क्या है? कितने भी वर्ड्स आ सकते हैं और कोई से भी आ सकते हैं, लेकिन पहला हमेशा ए होगा, क्योंकि मैंने ए फिक्स कर दिया, उसके बाद परसेंट लगा दिया। अगर मैंने B% लिख दिया, इसका मतलब क्या है? बी पहला है, उसके बाद परसेंट मतलब आगे कुछ भी आ सकता है, C% मतलब ऐसे, समझ गए? ये चीज़ हो गई। और अगर मैंने ये चीज़ लिख दी %A, इसका मतलब क्या है? इसका ये हाँ, लास्ट में आना चाहिए, उससे पहले कुछ भी आ सकता है और कितने भी आ सकते हैं, यानी कि एनी नंबर एंड एनीथिंग, मतलब वर्ड्स में होना चाहिए ऑफ कोर्स। ठीक है? तो यहाँ पे भले मैं Z डाल दूँ, Q, मतलब कुछ भी डाल दूँ मैं, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लास्ट हमेशा ए होना चाहिए, तभी वो चीज़ वैलिड होगी। समझ गए परसेंट का मतलब? अभी आते हैं अंडरस्कोर पे। अंडरस्कोर का मतलब होता है फिक्सिंग। क्या फिक्स कर रहे हैं? मैंने बोल दिया A_, और ये बंद कर दिया। अभी ये कहीं ना कहीं आप देख रहे हो, ये जो मैंने ऐसे बनाए थे, ये इनकी तरीका, इन्हीं तरीके का है, तो ये बता रहा है कि मेरे को सिर्फ ए के बाद एक ही लेटर चाहिए, या एक ही वर्ड जो भी होता है वो चाहिए। समझ रहे हो? यानी कि एनी नंबर नहीं आ सकते, सिर्फ एक ही आ सकता है, लेकिन हाँ कोई भी आ सकता है, एनीथिंग। यानी कि जो लेटर, 26 लेटर्स होते हैं ए से लेके जेड, उसमें से कोई भी आ सकता है। हम्म, ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वो अभी थोड़ा एडवांस है, पहले इस चीज़ को समझने का ट्राई करो, फिर मैं बता रहा हूँ। हाँ, _A लिखा, इसका मतलब क्या है? बताओ। हाँ, और अब वही तो डिफरेंस स्पॉट कर सकते हो आप, मेरे ख्याल से बहुत इजी है। परसेंटेज में होता है एनी थिंग एंड एनी नंबर ऑफ थिंग्स, यानी कि कितने भी आ सकते हैं, और क्या बोलते हैं, कुछ भी आ सकता है, यानी कि ए से लेके क्या बोल जेड तक कुछ भी आ सकता है 26 में से, और कितनी बार भी आ सकता है, 1 लाख बार भी लिख सकता हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक बार लिख सकता हूँ, क्योंकि एक ही अंडरस्कोर है। अगर दो अंडरस्कोर है, इसका मतलब क्या है? और %A, यस, इसका मतलब दो लेटर्स कोई भी आ सकते हैं, लेकिन लास्ट ए आएगा। सिर्फ दो ही आ सकते हैं, ओनली टू। इसमें कितने हैं? n फैक्टोरियल। यस, ये मतलब स्पेसिफिक है कि दो ही आ सकते हैं, इसमें n फैक्टोरियल है। n फैक्टोरियल यानी कि एनी, एनी, क्या बोलते हैं, एन नंबर्स, वही। तो ये समझ गए परसेंट और इसका फ़र्क क्या है? तो अगर आपसे कोई बोलता है अच्छा ठीक है, एक टेबल है, उसमें से फर्स्ट नेम जितने डी के स्टार्ट होते हैं वो ले आओ, तो आप क्या बोलोगे? अच्छा ठीक है, लाइक, कॉलम का नाम, और जो भी था, मतलब कॉलम इधर आएगा वैसे, कॉलम, लाइक, और क्या बोला था, डी, तो डी बोल दिया, उसके बाद परसेंट लगा दिया। क्यों? क्योंकि पहला तो डी चाहिए, उसके बाद कितने भी आ सकते हैं और कोई भी आ सकता है। D_, क्यों नहीं बोलोगे? क्योंकि 2 लेटर वर्ड हो जाएगा सिर्फ, और कितने भी नहीं आ सकते, फिर एक ही, एक लेटर आ सकता है, ए से
ए से जेड तक सिर्फ एक ही आ सकता है, या तो जेड आएगा, या तो ए आएगा, या तो बी आएगा, तो ये ऐसे करके। लेकिन इसमें कितनी भी आ सकते हैं। और जैसे अगर एक नाम है तो डोनाल्ड उसमें लिखा हुआ था, और अपन को बोला है कि अपन को सारे रिट्रीव करने हैं, जैसे डॉन लिखा हुआ है, डी या दिव्या जो भी है, ठीक है। हाँ। अब वो उसमें, हाँ उस पे अपन आते हैं, रुको पहले ये समझ, कंसेप्ट समझ लो कि दोनों में फ़र्क क्या है क्लास पर, ठीक है। तो वो ये चीज़ हो गई कि मैं बोलूँगा ठीक है, पहला तो डी फिक्स हो गया, फिर उसके बाद परसेंट लगा दिया मैंने। और आपसे कोई बोलता है कि यार रिट्रीव करना है, लेकिन सिर्फ दो ही वर्ड होंगे उसमें, और पहला डी होगा, तो आप बोलोगे ठीक है डी अंडरस्कोर। या फिर आपको कोई बोलता है कि डी लास्ट वर्ड होगा और दो ही वर्ड होंगे, तो अंडरस्कोर डी। लास्ट वर्ड डी होगा, उससे पहले कितने भी आ सकते हैं, परसेंट डी। ऐसे चलता है इसका सिंटेक्स, समझ गए। ठीक है, अभी उस पे आते हैं अपन, क्वेश्चन पे जो उधर क्वेश्चन लिखा था। चल, क्वेश्चन क्या है कि अपन को फर्स्ट नेम जिस जिसका डी से स्टार्ट होता है वो चाहिए। तो वेयर फर्स्ट नेम जो अपना कॉलम का नाम है, लाइक, और यहाँ पे क्योंकि ये वर्ड है तो उसके अंदर आएगा, डबल कोट्स के अंदर। हाँ, डी परसेंट, ठीक है। तो इसको रन करते हैं, लेकिन अभी एक चीज़ नोटिस करो, इसमें स्मॉल डी लिखा है मैंने। तो मेरे ख्याल से बाकी बड़े वाले डी नहीं आने चाहिए, लेकिन आ रहे हैं, इसका मतलब ये इनसेंसिटिव है, लेकिन होना नहीं चाहिए, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। जितना मतलब मैंने जो पढ़ा है उसमें तो नहीं होता है ये, नहीं आना चाहिए, बट ठीक है आ रहा है तो कोई बात नहीं। ये वेबसाइट का होगा, इसमें सारे देख रहे हो सब कुछ कैपिटल में, एक भी स्मॉल नहीं है, मे भी इस वजह से। इसमें जो लास्ट नेम का भी फर्स्ट है वो सारे कैपिटल हैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को सिर्फ वो चाहिए जिनका लास्ट डी होता हो, तो क्या होगा बताओ, जो डी से खत्म होता हो। हाँ, वेयर लास्ट नेम। हम्म। हाइफन, हाँ डबल कोट्स। हम्म। परसेंट डी, क्योंकि परसेंट मतलब सब कुछ कुछ भी आ सकता है, लेकिन खत्म डी से होना चाहिए। तो देख रहे हो डी से खत्म हो रहे हैं सारे के सारे। ऐसा। तो एक बार मैं इसमें देखना चाहता हूँ, परसेंट कैपिटल डी होगा तो क्या आता है। हाँ देखो पकड़ रहा है, स्मॉल डी भी पकड़ रहा है। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। प्रोविंस, है ना। ठीक है। हाँ, तो ये चीज़ भी हो गई, ठीक है। और क्या बता सकता हूँ मैं, इसे इधर देखते हैं। वेयर समझ गए। हाँ, एंड और नॉट। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कंट्री फ्रॉम कस्टमर, ठीक है, बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अभी आपने वहाँ नोटिस नहीं किया, लेकिन मैंने करा जो मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। मेल 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 मेल, फीमेल 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 फीमेल, ये कॉलम है। इसके अंदर कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं बताओ। अलग अलग, कॉमन, कॉमन नहीं होनी चाहिए। एम ऊपर से एफ नीचे से, यही होता है डिस्टिंक्ट। यही होता है। हाँ हाँ। अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ एम एफ अदर्स, तो यहाँ पे कितने हैं डिस्टिंक्ट वैल्यूज, तीन हो गई। अगर मैं मेल फीमेल अदर ट्रांसजेंडर लिख दूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे चार हो जाएंगी। ये हो गया डिस्टिंक्ट। अभी मैं अगर यहाँ लिख दूँ
अगर मैं यहाँ लिख दूँ इंडिया, चाइना, इंडिया, चाइना, और आपसे पूछूं कि यहाँ डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ कितनी है। यस, टू। कौन कौन सी? इंडिया और चाइना। ऐसा। अगर मैं बोलूँ कि क्या बोलते हैं, ए, 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 यहाँ पे कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ हैं? वन। एक ही है, यही है ना? ऐसा। और मैं आपको बोलूँ काउंट डिस्टिंक्ट कितना है, काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज़, तो क्या होगा? यही होगा, टू, वन। तो ये काउंट हो गया। डिस्टिंक्ट अगर सिर्फ बोलूँगा तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, इंडिया चाइना। ऐसा। ए आ जाएगा, एक बार आएगा लेकिन, क्योंकि वो डिस्टिंक्ट एक ही बार है ना, पूरे चार मतलब एक ही डिस्टिंक्ट हुआ। अगर यहाँ सिर्फ ए, ए, ए बी लिखा हुआ है ना, चाहे एक बार ही लिखा है तो भी उसको काउंट किया जाएगा। तो एक ए एक बी, तो टोटल दो हो गई वैल्यूज़, टू डिस्टिंक्ट। ऐसा। ठीक है, तो ये हो गया। अभी और क्या था उधर? हाँ, एंड, और नॉट। ठीक है। एंड और नॉट तो बहुत इजी है, वो उसके अलावा भी देख लेते हैं। इंसर्ट इनटू। ठीक है। एंड, और नॉट, इंसर्ट इनटू नल। ठीक है, चार देख लेते फटाक से। अभी अगर मैं आपको बोलूं कि ना 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 ना, अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे को, मेरे पास दो वर्ड्स हैं, ए और बी। ठीक है, और मैं इस पे कुछ कुछ चीज़ें कर रहा हूँ, तो अब आंसर बताते जाना। मैंने लिखा ए एंड बी, तो इसका आंसर क्या होगा? ठीक है। मैं, मैंने बोला ए और बी, तो इसका आंसर क्या होगा? ए क्यों नहीं होगा? ए भी हो सकता है, लेकिन स्लैश में है, एक ही हो सकता है। या तो ए होगा या तो बी होगा, क्योंकि और लिखा हुआ है। ए नॉट बी का क्या होगा? ये मुझे नहीं मालूम है, बंदे को देखना पड़ेगा, लेकिन ये उल्टा होता है जो भी होता है। मतलब मेरे ख्याल से ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, या तो एक होगा, देखना पड़ेगा, रुको उसमें ही देख लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन में क्या लिखा है। कॉम्बिनेशन विद अदर ऑपरेशन गिव ऑपोजिट रिजल्ट, वही ऑपोजिट रिजल्ट देता है, रिजॉल्व नेगेटिव रिजल्ट। अभी जैसे में लिखा है ना। हम्म। एक्सक्लूड हो जाएंगे सारे स्पेन वाले, नेगेटिव रिजल्ट है ये। यानी कि ए और ए नॉट बी का भी कुछ होता ही नहीं है, मतलब ये गलत है, ये चीज़ ही गलत लिखी हुई है। यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा वेयर कॉलम नॉट बी, या कॉलम उसमें जैसे लिखा हुआ था, ठीक है, तो उसमें जो बी वाली वैल्यूज है ना वो सब एक्सक्लूड, एक्सक्लूड हो जाएंगी। यानी कि, हाँ, यस। अब मैंने नॉट डी बोल दिया ना, तो इसका मतलब ए बी सी तीनों हो गए, डी को सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। ये होता है। ठीक है, तो ये एंड समझ गए, एंड मतलब अगर मैंने एंड लिख दिया तो ए बी सी डी चारों हो जाएंगे, अगर मैंने चारों के बीच में बोला है तो। और बोला तो मतलब इनमें से कोई सा भी एक, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा। इंसर्ट इनटू क्या है? इंसर्ट इनटू एक सिंटैक्स होता है, जिसमें अगर अपन को टेबल के अंदर कोई डेटा डालना है तो ये यूज़ होता है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही छोड़ दो, ज़्यादा इस पे ध्यान मत दो। नल पे आते हैं, ये ऐसे जैसे अपन कोई टेबल बना रहे हैं ना, तो उस टाइम काम आता है। अभी तो अपन टेबल बनाने के ऑपरेशन नहीं सीख रहे, अभी अपन ज़्यादातर रिट्रीवल वाले सीख रहे हैं, जो अपन को टेबल से निकालनी है चीज़ें, है ना? तो तब तब काम आएगा, जब अपन को बनाना है कुछ, तो इंसर्ट वाले ऑपरेशन काम आते हैं। अभी नल बहुत बेसिक सी चीज़ है, नल यानी कि, अच्छा बताओ, मेरी टेबल है ये, ए बी सिर्फ इतनी सी है,
इधर यहाँ पे लिखा हुआ है 3 4 0 1, इसमें से नल वैल्यू कौन सी है? सामने ही दिख रही है। हाँ, यही पकड़ लिया मैंने, नहीं होती जीरो। जीरो इज नॉट नल। नल मतलब होता है नल, यानी कि या 3 नल 1 2। अब बताओ इसमें से नल, ये तो सामने से दिख रही है। हाँ। तो नल इज नल व्हेन इट इज नल, नल इज नल व्हेन इट इज नल। सिंपल। अगर यहाँ पे जीरो भी है तो वो नल नहीं है। जीरो इज नॉट नल। सिंपल। ये यहाँ पे लिखा हुआ था नल का। और क्या क्या लिखा हुआ है? इंसर्ट इनटू नल वैल्यूज, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट टॉप, लिमिट वाला है क्या ये? सेलेक्ट टॉप थ्री, ठीक है। अब इसमें देख रहे हो, ये टॉप टॉप थ्री में ऐसे लिखा है फर्स्ट थ्री रिकॉर्ड्स, यानी कि अपनी तीन शुरू की जो तीन रो है वो। हाँ, ये एग्रीगेट फंक्शन है, मिन मैक्स काउंट सम एवरेज, बहुत बेसिक है। मिन मैक्स एवरेज सम काउंट, नाम से ही दिख रहा है क्या होगा। अगर मैं एक टेबल लूँ, AB 1 2 3, सिर्फ इतना ही ले लेता हूँ, एक ही कॉलम है, 1 2 3। अब अगर मैं बोलूँ कि मेरे को मिनिमम वैल्यू चाहिए ए की, तो क्या होगी? नहीं, वो सिंटैक्स नहीं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसमें से। मिनिमम, मैक्सिमम क्या होगी? एवरेज क्या होगा? सम क्या होगा? काउंट क्या होगा? परफेक्ट, ये पूछ रहा था मैं, सिंटैक्स नहीं पूछ रहा था। अभी अगर अपन को एक टेबल है, जैसे अब मेरे को इसको सिंटैक्स को में कन्वर्ट करना है, तो मैं बोलूँगा सेलेक्ट, पहले मैं नॉर्मल लिख लेता हूँ, ठीक है। होती क्या है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आकाश, अगर ये आकाश टेबल है, ठीक है। मैंने इसको आकाश नाम दे दिया। हाँ, नहीं ज़रूरी नहीं होता, बट वो आदत है मेरे को। और हाँ, लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, वो दिक्कत नहीं होती है। बट जनरली रिकमेंडेड होता है कि लिख लो, क्योंकि नुकसान तो हो नहीं रहा। अगर कोड नहीं चलेगा तो फिर यहाँ डाल देना ऐसा। बाकी हाँ, अगर मैं बोलूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आकाश, तो ये पूरी टेबल आ रही है मेरे हाथ में, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ सेलेक्ट मिनिमम ए फ्रॉम आकाश, तो क्या आएगा? यस, सिंपल। अगर मुझे कोई बोलेगा कि मुझे इस वाले टेबल में से, इस वाले कॉलम में से मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो ऐसे आएगी वो, मिनिमम और उसका कॉलम का नाम, ठीक है। ए मतलब ए कॉलम का नाम है, कॉलम नेम। अगर मैं बोलूँ कि मेरे को मैक्सिमम वैल्यू निकाल के दो, तो क्या लिखोगे? यस, सिंपल। अगर मुझे एवरेज चाहिए तो AVG लिख दिया, ए। एवरेज चाहिए तो AVG लिख दिया, फिर ए लिख दिया। अगर मेरे को सम चाहिए तो यहाँ पे क्या किया मैंने? हाँ, और अगर काउंट चाहिए, मतलब टोटल इसमें कितनी सारी, कितने रोज हैं इसमें, तो काउंट है। लेकिन एक चीज़ नोटिस करना अभी, मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। ये ए ले लिया, ये बी ले लिया, ठीक है। ये हो गई नई टेबल आकाश फिर से। अब मेरे को बताओ कि मेरे को इसमें से भी मिनिमम चाहिए, इसमें से भी मिनिमम चाहिए, ये पॉसिबल है क्या एक टाइम पे? एट वंस, एट वंस। अच्छा बोल रहे हो, हाँ बोलो। पहले पहले सुनो सुनो, वो सिंटेक्स विंटेक्स बाहर में गया, पहले अपना पता है लॉजिक सोचा करो। अगर आप ये सोचोगे ना कि यार मेरे को पहले सीधा कोड पे जाना है, तो आप कभी मतलब कर नहीं पाओगे। अभी एक चीज़ बोलते हैं अपन, जैसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं, तो जो जो हिंदी वाले बैकग्राउंड से होते हैं ना, उनका फर्स्ट थॉट जो आता है
वो हिंदी में आता है दिमाग में। समझ रहे हो? उसके बाद वो उसको कन्वर्ट करते हैं, इसलिए कभी कभी क्या होता है, फंबल होता है लोगों से, जिनका जो बाहर के नहीं है, इंडियंस बोल लो, मतलब जिनकी प्रैक्टिस अच्छी होती है उनको नहीं होता है, यानी कि जो फर्स्ट थॉट होता है जिस इंसान का, मुझे हिंदी में आ रहा है अगर मेरे दिमाग में, तो मेरे को पहले उसको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा इंग्लिश में, और फिर उसको बोलना पड़ेगा। लेकिन जो इंसान बाहर के होते हैं, यूएस वगैरह, जो उनकी हमेशा इंग्लिश में ही होती है फर्स्ट लैंग्वेज, तो वो जो सोचते हैं ना, वो भी इंग्लिश में सोचते हैं। तो उनको कितना फ़ायदा होता है, वो इंग्लिश में सोचे और सीधा मतलब जो सोचा वो बोल दिया। और मैं ऐसा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ पहले हिंदी में, फिर मैं इंग्लिश में कन्वर्ट किया। हाँ, तो अब क्या हो रहा है, सीक्वल आप एक लैंग्वेज सीख रहे हो, तो आप कभी भी उसको वैसे मत सीखो कि मेरे को डायरेक्ट लैंग्वेज बनानी है अपने दिमाग में। पहले अपने दिमाग में क्या बनाओ, हिंदी बनाओ उस चीज़ की। अच्छा, मैं क्या करना चाह रही हूँ, मेरे को चाहिए दो दो जगह से मिनिमम वैल्यू। अच्छा, ये पॉसिबल है कि नहीं है? अच्छा हाँ, पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? ऐसे ऐसे बना सकती हूँ। अच्छा, मैंने एक स्ट्रक्चर बना लिया अपने अपने दिमाग में कि उस पे कैसे रीच करना है, फिर उसके बाद उसको कोड में कन्वर्ट करने का ट्राई किया करो। डायरेक्ट कोड में मत जाया करो, मैं ये कह रहा हूँ। पहले सोचो ये पॉसिबल है कि नहीं है। मेरे को मिनिमम चाहिए दो 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 जगह से एक टाइम पे। हम्म। हम्म। ऐसा कुछ। तो इसका आंसर क्या आएगा? कॉमा 20 ना? सॉरी, हाँ 10। ठीक है, तो ये करके देख लेते हैं क्या होता है। पहले देख लेते हैं कि एंटर दबाना पड़ेगा। ओके। हाँ, एक सेकेंड। देखा नहीं मैंने। हाँ, कौन सा था? आ गया, हाँ। ठीक है। अब मैं जैसे हाइट और वेट है, तो मिनिमम दोनों में से लेने का ट्राई करता हूँ। मिनिमम ऑफ हाइट, कॉमा मिनिमम ऑफ वेट। अभी इसको प्ले किया मैंने, तो ऐसा आया। ठीक है। हाँ। अभी इसके अलावा अगर मैं इसको ऐसे लिखने का ट्राई करूँ तो शायद एरर आना चाहिए, बट ये भी हो जाएगा मेरे ख्याल से। मैं देखने देना। मिनिमम, क्योंकि कॉलम तो वैसे दिए हैं। मिनिमम ऑफ हाइट वेट आ तो रहा है, लेकिन ये क्या आ रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा। मिनिमम ऑफ हाइट और वेट दोनों आया है। अच्छा, मतलब शायद दोनों की रोज कंपेयर, हाँ, दोनों की रो कंपेयर की हैं, और जो दोनों में से मिनिमम है वो वैल्यू आई है। समझे? मतलब जो दोनों रोज हैं हाइट और वेट की, मतलब कॉलम को कंपेयर किया है, एक एक रो को, एवरी रो, और उन दोनों में से जो मिनिमम थी वो वाली वैल्यू दे रहा है अपन को। जैसे हाइट में अगर, हाँ, दोनों रोज, हाँ, जैसे फर्स्ट 65 देखना है तो मतलब ये देखो 65 था फर्स्ट का, इसमें 76 आ रहा था, इसमें 106 आ रहा था, इसमें 104 आ रहा होगा, इसमें 10 5 117 ऐसा करके, वो वैसा आ रहा था। ठीक है, और क्या होता है? ये हो गया ये सारे। अब इन सबको एक वर्ड वहां पे लिखा होता है, एग्रीगेशन फंक्शंस, एग्रीगेशन ऑपरेशन। अब इसमें एग्रीगेशन क्या है? ये एग्रीगेशन इज बेसिकली एक, इसको क्या बोलते हैं, स्क्विश करना, स्क्वैश करना है, जो भी बोलते हैं, स्क्विश करना। मतलब अपन पूरी वैल्यूज को कंसिडर कर रहे हैं जितनी भी हैं, और उसके बाद एक वैल्यू का आंसर दे रहे हैं, तो अपन एग्रीगेशन ऑपरेशन कर रहे हैं। सारी को मिला रहे हैं और फिर एक आंसर मिल रहा है उस पूरे कॉलम में से। ये सारी चीज़ें वैसी हैं। मैन मिन निकालना है तो एक ही वैल्यू होगी, मैक्स निकालना है तो एक ही होगी, एवरेज निकालना है तो एक ही आएगा, सम निकालना है तो एक ही होगा, काउंट है तो वो भी एक ही आएगा। इसलिए इसको एग्रीगेशन बोलते हैं। समझ गए? ठीक है, इसके अलावा क्या है देखते हैं। मिन मैक्स हो गया, काउंट हो गया, सम, एवरेज, लाइक, लाइक बता दिया था आपको। इसमें ये परसेंट और वो अंडरस्कोर होता है, उसको वाइल्ड कार्ड ही बोलते हैं ना? हाँ, लाइक और वही। इन, ठीक है, इन ऑपरेटर हो गया, इन बिटवीन एलियासिस, इन बिटवीन एलियासिस।
इन बिटवीन एलियासिस। और क्या है? इसके बाद जॉइंस है। ग्रुप बाय हैविंग, जॉइंस ग्रुप बाय हैविंग, ये ग्रुप बाय है। हम्म। अरे आप तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो बहुत बेसिक, ये सब बेसिक्स में ही आता है। हाँ। यस यस। ठीक है, अब इन क्या है, जैसे मैं बोल रहा हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आकाश, और ये मेरी आकाश वाली टेबल हो गई। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया वन, ये हो गया टू, ये हो गया थ्री, ये हो गया फोर, ये हो गया फाइव। ठीक है, ये हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आकाश वेयर, रुको मेरे को वो वाली टेबल खोल ले दो एक बार। वो ही बता रहा हूँ, रुको। मतलब ये अपन, जैसे अपन बोलते हैं ना कि मेरे को इन सब चीज़ों में से ही वैल्यू चाहिए, तो उस लिए होता है वो। मतलब ये अकेले खुद तो यूज़ बहुत मुश्किल होता है इसका करना, वही मेरे को एग्जांपल सोचना पड़ रहा है फिर। जेंडर, बार देखूंगा। जेंडर इन, ऐसा होता है क्या, चेक करने दो। नहीं, एक बार इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखते चलो, मैं क्या लिखा हुआ है। हाँ ये देखो, मैं वही लिखना चाह रहा था ये। तो जैसे कंट्री है तो कंट्री इन जर्मनी फ्रांस यूके, इसका मतलब ये है कि ये तीनों चीज़ों में से कुछ भी सिलेक्ट कर सकता है, लेकिन ये तीनों में से ही करेगा, इसके अलावा नहीं कर सकता। समझ गए? मतलब ये सारी रोज मुझे दे दो जहाँ जहाँ पे कंट्री जर्मनी है, फ्रांस है, यूके है, इसके अलावा कोई कंट्री सिलेक्ट नहीं होगी। हेलो। कर सकते हैं, बट इसमें अब लाइक में क्या है, लाइक के अंदर याद है अपन एक ही चीज़ लिख पा रहे थे, इसमें देखो मल्टीपल चीज़ें लिख पा रहे हैं। जर्मनी, फ्रांस, यूके। हम्म। हाँ, मल्टीपल चीज़ें एक साथ अपन निकाल पा रहे हैं। जैसे अब मैं इसमें भी बना सकता हूँ, रुको। ठीक है, वेयर सिटी, सिटी यूज़ कर लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पेशेंट वेयर सिटी इन, मैंने सिटी के नाम दे दिए बैरी, जो जो मुझे दिख रहे हैं ऊपर ऊपर, BAARIE। दूसरा दे दिया डुंडास, अरे हट गया, एक सेकेंड। ठीक है, और हैमिल्टन, एजेक्स दे देता हूँ, चलो नीचे है वो। सिंगल कोट में देना पड़ेगा शायद, वो सेलेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब डबल भी होना चाहिए वैसे तो, पता नहीं इसमें क्यों नहीं हो रहा। आई डोंट नो, मे बी सिंगल ही होता हो, अभी इतना फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो इसमें क्या होगा, बैरी, डुंडास और एजेक्स, एजेक्स जो भी है सिटी, वही अपने पास दिखेगी, उसके अलावा अपन को नहीं दिखेगी। देखो यहाँ पे सिटी में नोटिस करना, बैरी, डुंडस, एजेक्स, उसके अलावा कोई नहीं दिखेगी आपको। देख रहे हो? इसके अलावा, इन तीनों के अलावा कोई और नहीं है पूरे रोज। तो इन बस इसलिए यूज होता है, मल्टीपल चीजें अपन को निकालनी है तो। ठीक है। इन ऑपरेटर अलाउज यू टू स्पेसिफाई मल्टीपल वैल्यूज इन अ वेयर क्लॉज, ऐसा। तो इन हो गया। अब बिटवीन का भी मैं उसमें डायरेक्ट दिखा देता हूँ, और एलियासिस का भी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे नोटिस करो, बिटवीन का नॉर्मल हिंदी में मतलब क्या होता है? मतलब, हाँ बिटवीन मतलब होता है दो चीज़ों के बीच में, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, जो आपके दिमाग में इंस्टेंटली है ना वो बोल दो, इतना मत सोचो। हाँ।
उससे क्या होगा फिर, आपको और इजी पड़ेगी। जैसे बिटवीन तो नॉर्मल चीज़ है, बिटवीन मतलब बीच में होता है ऐसा। तो इसमें भी वही होता है बीच में। तो जब अपन, जैसे मैंने बोला वेयर हाइट, ठीक है, वेयर हाइट बिटवीन 150 एंड 160, तो इसका मतलब क्या है? हम्म। हाँ, तो उसमें मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे को सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पेशेंट, यानी कि सारी रोज सेलेक्ट करो जहाँ पे मेरा कॉलम जो है हाइट वाला, वेयर हाइट बिटवीन 150 एंड, यहाँ पे इस भी आएगा शायद, हाँ रुको, इस आना चाहिए वैसे तो। वेयर हाइट इज बिटवीन 150 एंड 160, नहीं इस नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी हाइट्स दिख रही है आपको, 156, 157, 158, ला तो 150 और 160 के बीच की आ रही हैं। और इन दोनों में 150 एंड 160, क्योंकि ये 150 एंड 160 लिखा है तो दोनों इंक्लूडेड हैं। अपन इसके बीच में और भी लगा सकते हैं, देखो, और नहीं लगा सकते, तो एंड ही आएगा फिर, और क्या। ऐसे होता है, और पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। वेयर हाइट बिटवीन 150 और 160, नहीं नहीं और नहीं हो सकता, सही है, सही है, सही है। वेयर हाइट बिटवीन 150 एंड 160, यानी कि इन दोनों के बीच में से ही वो निकाल रहा है। और होता तो फिर वो गलत चीज़ हो जाती ना। और क्या कर सकते हैं अपन? एलियासिस, ये बहुत बेसिक चीज़ है। जैसे मैंने बोला सेलेक्ट जेंडर, ठीक है, फ्रॉम पेशेंट, मैंने इतना बोला, तो अब क्या होगा? सिर्फ जेंडर का कॉलम आएगा मेरे पास, है ना? समझ रहे हो ये चीज़? ठीक है, जेंडर वाला कॉलम आएगा सिर्फ, ठीक है। पेशेंट आईडी कॉमा जेंडर लिख देना, ऐसा। एक और चाहिए तो यहाँ पे एक और कॉमा लगा के लिख देना, एक और चाहिए, एक और कॉमा लगा के लिख देना, ऐसा। तो अभी यहाँ पे पेशेंट आईडी जेंडर आ रहा है, अगर मुझे रिट्रीव करते टाइम ये जो जेंडर है, इसको जो कॉलम का नाम है वो जेंडर नहीं देना, मेरे को लिखना है कुछ और लिखना है। तो मैं बोल दूंगा सेलेक्ट पेशेंट आईडी, या फिर पेशेंट आईडी ले लेते हैं, सेलेक्ट पेशेंट आईडी एज पेशेंट आईडी नंबर, मैंने ऐसा बोल दिया। तो अब क्या आएगा? ये जो पेशेंट आईडी लिखा आ रहा है, ये पेशेंट आईडी नहीं आएगा, ये आएगा पेशेंट आईडी नंबर अपने रिट्रीव करते टाइम। समझ गए? तो ये ऐसा होता है, और इसको बोलते हैं टेक्निकल टर्म में एलियास, एलियासिस। इसका मतलब बेसिकली ये है कि अगर मुझे सेलेक्ट करनी है कोई चीज़, और उसको उसके ओरिजिनल नाम से नहीं दिखाना है मेरे टेबल में रिट्रीव करते टाइम, समझ रहे हो? तो मैं उसको एज लगा के, और उसका जो मेरे को जो नाम चाहिए रिट्रीव करते टाइम वो लिख सकता हूँ। अब इसमें होगा कि जो हमारी जो नॉर्मल टेबल है ना, ओरिजिनल वाली, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जो हमारी ये जो रिट्रीव्ड वाली टेबल है, सिर्फ उसी में नाम चेंज होके आएगा, कॉलम का। जैसे सेलेक्ट पेशेंट आईडी लिखा है, इसका मतलब ये वाला कॉलम सेलेक्ट करना है, एज यानी कि कैसे करना है, पेशेंट आईडी नंबर, यानी कि जो कॉलम है उसको ये नाम से मेरे को रिट्रीव करना है। जेंडर का भी लिख सकता हूँ एज जेंडर, ऐसा कुछ लिख दिया मैंने, जेंडर रोल या जो भी है, तो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा। इसको बोलते हैं एलियास। समझ गए? ठीक है, इससे पहले अब ग्रुप बाय है, और ये है ग्रुप बाय, और हाँ फिर जॉइंस है, फिर आपका ख़त्म हो गया सीक्वल। हाँ, ये सब प्रैक्टिस करना, और उसके बाद ये सारे ऑपरेशंस होते हैं। ये सब क्या है, ये थोड़ा एडवांस चीज़ें हैं, एडवांस नहीं है मतलब है बेसिक ही।
लेकिन पहले आप ये वाला प्रैक्टिस कर लेना सारी चीज़ें, फिर उसके बाद ये वाली चीज़ें बता दूंगा मैं। कोई बड़ी दिक्कत वाली बातें नहीं, नॉर्मली है। लेकिन अगर इतना आ गया ना, तो 80% आ गया, आपको समझ जाना। 70 to 80%। और इसमें प्रैक्टिस करोगे तो यही चीज़ पूछी जाती है ज़्यादातर, और ये सारे कंसेप्चुअल चीज़ें हैं कि टेबल कैसे बनाना है, डेटाबेस कैसे बनाना है। और डेटाबेस बनाने का सिंटैक्स होता है क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम, ये सब हमारी बहुत बेसिक चीज़ें हैं। लेकिन उससे पहले ये सारी इंपॉर्टेंट है। अब ज्वाइन बता देता हूँ। और क्या था, ज्वाइन ही बचा है क्या? बस नहीं, ग्रुप बाय, ग्रुप बाय एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो बता देता हूँ। ये दोनों चीज़ें, ये चीज़, ग्रुप बाय आ गया ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है ग्रुप बाय, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और इन सब के अलावा विंडो फंक्शंस भी होते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आज की डेट में। ये आपको पता होंगे तो ये भी अच्छी चीज़ है। लेकिन वो तब करना जब आपके वो सारी चीज़ें हो जाएं, बेसिक वाली। ठीक है? अभी ग्रुप बाय पे आते हैं। ग्रुप बाय इज़ मोस्ट यूज्ड, तो इसको बहुत देखना। और ये बहुत बेसिक चीज़ है, ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बस ये क्या है, बहुत जगह यूज़ होती है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा काम आसान हो जाता है। और जिस चीज़ से काम आसान होता है वो बहुत लोग यूज़ करते हैं, है ना? ठीक है, अभी कॉपी पेन छोड़ दो। हाँ, अभी मतलब उसको क्या बोलते हैं, पेज को मतलब ऐसे बंद करके रखना ताकि पूरा फोकस इधर आए। और पेन भी छोड़ दो। ठीक है? अभी मैं यहाँ पे दो तीन चीज़ें लिख रहा हूँ, उस मतलब नोटिस करना। ये मेरा कॉलम का नाम है, या फिर इसको अच्छे से लिखते हैं कुछ मतलब एग्जाम्पल लेके। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एनिमल, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, एक सेकेंड, मिट नहीं रहा, एनिमल लिखा मैंने। और यहाँ पे मैंने लिखा रेट। ठीक है? कि एनिमल कौन सा है और उसका रेट क्या है, मतलब आप कितने में खरीद सकते हो, फॉर एग्जांपल। तो मैंने यहाँ लिखा डॉग। ठीक है? डॉग मैंने लिखा चलो 5,000 रुपये। मैंने लिखा कैट, कैट महंगी आती है 10,000। ठीक है? मैंने लिखा हॉर्स, हॉर्स थोड़ा ज़्यादा महंगा आता है, 30,000 लिख दिया। मैंने लिख दिया, यहाँ पे हमको सिटी भी लिखना पड़ेगा। ध्यान दे रहे हो ना? ये टेबल से जुड़ जाओ पूरा, मतलब फील करो इस चीज़ को कि हाँ भाई, सच्ची में डॉग कैट की सच्ची में प्राइजेज हैं, ये रियलिस्टिक सिचुएशन है। ठीक है? फिर मैंने यहाँ पे वापस लिख रहा हूँ डॉग 7,000। फिर मैं यहाँ लिख रहा हूँ हॉर्स 32,000। फिर मैं यहाँ लिख रहा हूँ कैट, फिर मैं लिख रहा हूँ 13,000। ठीक है? अब यहाँ हो क्या रहा है, बेसिकली मैंने एनिमल लिखा है और उसका रेट लिखा है। रेट अच्छा नहीं लग रहा, प्राइस लिख देता हूँ, प्राइस। ठीक है? अब सिटी लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ भोपाल, यहाँ लिख देता हूँ इंदौर, यहाँ लिख देता हूँ भोपाल, यहाँ लिख देता हूँ इंदौर, यहाँ लिख दे रहा हूँ भोपाल, यहाँ लिख दे रहा हूँ भोपाल। ठीक है? तो ये चीज़ हो रही है। भोपाल में जो डॉग है वो कितने का है, 5,000 का है। भोपाल में जो हॉर्स है वो 30,000 का है। भोपाल में जो हॉर्स है वो 32,000 का है। ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, इसको हटाना पड़ेगा मेरे को। यहाँ पे इंदौर लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि सेम प्राइस नहीं हो सकता ना एक सिटी में। ठीक है? तो इंदौर में हॉर्स 32,000 का है, भोपाल में कैट 13,000 की, इंदौर में 10,000 की। तो तीन यहाँ पे इंदौर हो गए और तीन भोपाल हो गए। चलो अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। ठीक है? ये टेबल समझ गए अच्छे से, फील आ रहा है अच्छे से? ठीक है? तो अभी ग्रुप बाय क्या करता है, ग्रुप बाय एग्रीगेट करता है इसको, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है? अब इसका मतलब क्या है, एग्रीगेट करता है सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को। इसका मतलब ये है कि जो सिमिलर चीज़ें हैं उनको साथ ला के रख देता है। ठीक है? अब अगर मैं बोलूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, आकाश ही लिख रहा हूँ इसको फिर से। ठीक है? आकाश। तो मतलब क्या कर रहा हूँ मैं, सारी रोज ले रहा हूँ फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से लिख रहा हूँ सेलेक्ट फ्रॉम आकाश। ठीक है? और नीचे आके लिख रहा हूँ ग्रुप बाय।
अब आएगा अपना मेन टॉपिक। मैं ग्रुप बाय लगाना चाहता हूँ, और मैंने ग्रुप बाय क्या बोला, क्या होता है? यहाँ लिखा हुआ है एग्रीगेट्स सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। एग्रीगेट करने का मतलब क्या है? जोड़ना, जुड़ाव करता है सिमिलर ऑब्जेक्ट्स का। तो इसमें ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हैं अपने पास? भोपाल इंदौर, भोपाल इंदौर, भोपाल इंदौर। डॉग कैट हॉर्स, डॉग हॉर्स कैट, 5,000, 10,000, 30,000, ये इस वाले का हो गया, इस वाले का हो गया, इस वाले का हो गया। ठीक है। अब मैंने ग्रुप बाय लगाया है सिटी पे, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने ग्रुप बाय लगाया है सिटी पे, इसका मतलब ये हुआ, ये जुड़ाव करेगा इन चीज़ों का, और जो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको ग्रुप कर देगा। मतलब इसको इंटरनली क्या होगा? इंटरनली ये होगा, भोपाल, 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 इंदौर, इंदौर, इंदौर। समझ रहे हो? तो भोपाल, भोपाल, भोपाल साथ में आ जाएगा, इंदौर, इंदौर, इंदौर साथ में आ जाएगा। ये चीज़ होगी फर्स्ट। ठीक है, मैंने बोला ओके। फिर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो मैं स्टार लिखता था, अब मैं वो नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि मैंने ग्रुप बाय लगाया है सिटी पे। और अगर मैं बोल दूं कि सेलेक्ट स्टार, लेकिन स्टार तो तब होगा ना कि जब मतलब ये चीज़ ऐसी की ऐसी बाहर आए। लेकिन ये ऐसी की ऐसी बाहर नहीं आती, ये ऐसी बाहर आती है, भोपाल और इंदौर। क्योंकि ये क्या कर रहा है? एग्रीगेट कर रहा है। और एग्रीगेट क्या करता था, अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था, एक वैल्यू देता है। समझ रहे हो? और ये एक वैल्यू किस चीज़ की देगा? सिमिलर ऑब्जेक्ट्स की। यानी कि जो सिमिलर है उन सब का एक ही वैल्यू देगा। जो सिमिलर है उन सब की एक ही वैल्यू देगा। भोपाल सिमिलर है, तीन चीज़ों का एक ही है, एक वैल्यू देगा। इंदौर है तो इंदौर की एक ही वैल्यू देगा। ऐड, ऐड, इसमें सुनो सुनो, ऐड करके नहीं दे रहा है, इसमें इसमें कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है। हाँ, भोपाल और इंदौर। यस। और वो सुनो सुनो, सुनो, अब मैंने यहाँ पे तो मेरे को स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना पहले तो, कि मेरे को चाहिए क्या। मैंने ग्रुप बाय तो लगा दिया, ठीक है, मैंने ग्रुप बाय लगा दिया है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि व्हाट डू आई वांट। यहाँ पे तो मुझे हमेशा वो देना होता है ना, कॉलम का नाम सेलेक्ट, क्या कौन सा कॉलम। तो यहाँ अब जब ग्रुप बाय होता है ना, तो उस पर एक रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। क्या रिस्ट्रिक्शन होती है? कि मैं इस जो सेलेक्ट के आगे जो कॉलम के नाम देता हूँ, उसमें मैं वही नाम दे सकता हूँ जो मैंने ग्रुप बाय में लगाया है। ये नंबर वन रिस्ट्रिक्शन होता है। समझ रहे हो? हाँ, तो सब आ जाएगा। हम्म। ठीक है। एर ठीक है। आपने बोला सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आकाश, ग्रुप बाय सिटी। ठीक है, इसका टेक्निकली अपन पूरा अच्छे से डीप समझते हैं। ग्रुप बाय सिटी, ये एरर क्यों देगा? उसका रीज़न ये है कि आपने ग्रुप बाय लगाया है सिटी पे, और आप मांग मुझसे सब कुछ रहे हो। आपने ग्रुप बाय लगाया है सिटी पे, और आप मांग मुझसे सब कुछ रहे हो, तो वो बोलेगा कि भाई ये पॉसिबल कैसे? क्योंकि जो ग्रुप बाय होता है, उसका जो आंसर होता है ना, वो हमेशा यूनिक वैल्यूज देता है जितनी उस कॉलम में है, या फिर डिस्टिंक्ट वैल्यूज देता है जो उस वो कॉलम में। यानी कि वो भोपाल और इंदौर ही दे सकता है सिटी में से, उसके अलावा दे ही नहीं सकता कुछ। और जब वो भोपाल सिटी में उसका रिट्रीवल में से सिटी में आ रहा है भोपाल, और यहाँ आ रहा है इंदौर, तो यहाँ पर जो कंजिक्यूटिव वैल्यूज हैं एनिमल और प्राइस की, वो कैसे देगा वो? मतलब क्या क्या, कौन कौन सी देगा? जैसे डॉग देगा, कैट देगा, हॉर्स देगा, डॉग देगा, हॉर्स देगा, क्या क्या देगा वो? समझ रहे हो? लेकिन उसके पास लिबर्टी सिर्फ दो ही देने की है। ही कैन ओनली गिव टू पैरेलल वैल्यूज। और उसके पास भोपाल की कितनी सारी वैल्यू, अरे शिट, हाँ, और उसके पास भोपाल की कितनी सारी वैल्यूज हैं, देख रहे हो? डॉग भी है, डॉग, हॉर्स भी है, कैट भी है, और प्राइस की भी है। 5,000, 30,000, 13,000, मतलब कौन सी दे उसको, कंफ्यूज हो जाएगा, राइट? हम्म।
किस चीज़ का? हम्म। अगर आपको ग्रुप बाय करना है तो मैंने आपको बताया ना कि एक रिस्ट्रिक्शन होता है, नंबर वन रिस्ट्रिक्शन, कि आप यहाँ पर सिर्फ वही दे सकते हो जो आपने ग्रुप बाय में कॉलम के नाम दिए हैं। ग्रुप बाय सिटी, हाँ यस, तो आंसर क्या आएगा? इंदौर और भोपाल। पकड़ा आपने कंसेप्ट अब? हाँ, उस पे चल रहे हैं अपन। हाँ 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 हाँ। नहीं नहीं, ये मतलब कर सकता हूँ मैं और भी डिटेल में आपको चाहिए तो। हाँ हाँ। हम्म। हाँ, वेयर भी हटा दो। वेयर वो एडवांस ग्रुप बाय है एक तरीके से। वेयर की कंडीशन दे सकते हैं, इन दे सकते हो, बिट जो जो अपन ने पढ़ा ना, बहुत सारी चीज़ें दे सकते हो। लेकिन जब आपको फर्स्ट पढ़ा रहा हूँ तो सिर्फ एक चीज़ ही पे ध्यान दे रहा था, ताकि आपको ग्रुप बाय समझ आए कि होता क्या। वेयर भी यूज़ कर सकते हो, बिटवीन मतलब। हम्म। ये वाला, ये वाले पे ध्यान मत दो, अब ये वाले पे ध्यान मत दो, पहले बेसिक पे ध्यान दो कि ग्रुप बाय है क्या, वो समझने का ट्राई करो। जो उसमें वेयर वगैरह है वो थोड़ा एडवांस हो जाता है, मतलब वो आगे समझ आ जाएगा आपको, ऐसे कुछ मतलब इतना एडवांस नहीं है, बेसिक ही है। बट पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि ग्रुप बाय है क्या। समझ रहे हो? तो ग्रुप बाय है क्या? ग्रुप बाय ऑलवेज गिव्स यू all the distinct values from that particular column in which you have applied group by। पहले ये समझो, है ना? अब अगर मैं एनिमल पे लगाऊंगा ग्रुप बाय तो क्या आएगा? बस यही आएगा। अब आएगा ट्रिकी पार्ट, अब प्राइस पे लगाऊंगा तो क्या आएगा? हाँ बताओ। हम्म। हाँ करेक्ट। यस, जो सेलेक्ट है और जो ग्रुप बाय है उसमें जो कॉलम है वो सेम होना चाहिए। बताओ फिर क्या होगा, गैस करो। वो सब इतना आगे क्यों सोचते हो, नॉर्मल सोचो ना, ग्रुप बाय बोल रहा हूँ, प्राइस पे क्या होगा? कंडीशन लगा दिया आपने तो। हाँ नहीं, वो सब मत सोचो ना, बोल रहा हूँ ना। वेयर को आपने क्यों देखा ही क्यों, आपका दिमाग वहां घूम चले जाएगा पूरा। वेयर होता ही नहीं है, आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करता अभी। ग्रुप बाय की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ। हम्म। ग्रुप बाय का प्राइस, यही होगा सिंटेक्स, चलो सिंटेक्स भी आपने पकड़ लिया। अब आंसर क्या आएगा मेरे को वो बताओ। हाँ क्या आएगा उसका? चलो बेसिक पे जाओ वापस। जो नंबर वन लिखा हुआ है ग्रुप बाय के नीचे, वो क्या लिखा हुआ है? नहीं नहीं नहीं, लिखा पूरा पढ़ो ना। हाँ यस, तो इसमें क्या सिमिलर है? नहीं नहीं। तो इसका, और एक और चीज़ मैंने अभी बताई थी, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये भी आप नोट कर लो। ग्रुप बाय gives all the distinct values from the column that it has been used on। इसका मतलब क्या है? यस, करेक्ट माय डियर। 5,000, 10,000, 30,000 सब कुछ देगा वो। ये चीज़ याद रखना है ना, कि ग्रुप बाय गिव्स ऑल द डिस्टिंक्ट वैल्यूज फ्रॉम द कॉलम दैट इट हैज़ बीन अप्लाइड ऑन, ऐसा। तो इसका मतलब 5,000 भी देगा, 10,000, 30,000, 7,000, 32, 13 सब कुछ देगा वो। लेकिन इन सब, लेकिन हाँ लिख लो।
अभी इसमें एनिमल में तो समझ गए, जो जो साथ वाले हैं सिर्फ, लेकिन इसमें हो क्या रहा है, एक मेन कंसेप्ट है कि ये एक ही बार दे रहा है। यानी कि डॉग एक बार आएगा, कैट एक बार, हॉर्स एक बार। अब इसमें सोचो कि एक बार देगा तो इन सब का क्या होगा फिर, बाकी वैल्यूज का, समझ रहे हो? तो वो मेन चीज़ होती है पकड़ना। ग्रुप बाय इन इटसेल्फ इज थोड़ा ट्रिकी समझने को, लेकिन इसको यूज केस इज नॉट दैट वी आर जस्ट ट्राइंग टू। तो डिस्टिंक्ट और इसमें क्या फ़र्क है फिर, ये सोच लो। अगर मुझे यही वैल्यूज चाहिए होती तो मैं डिस्टिंक्ट लगा लेता, तो भी भोपाल इंदौर दे देता मुझे। डॉग कैट लगा लेता 5,000, ये सब मतलब सब कुछ डिस्टिंक्ट से भी हो सकता है। बट वॉट इज स्पेशल अबाउट ग्रुप बाय? अब ये स्पेशल है ना, मैं इसको पूरा मिटा रहा हूँ, टेबल रख नहीं, चलो मिटा नहीं रहा, ये टेबल नीचे खिसकाता हूँ और स्पेशल क्या है वो आप समझ जाओगे। ये एक सेकंड। व्हाट इज स्पेशल अबाउट ग्रुप बाय, व्हाई इज इट सो फेमस? ठीक है, व्हाई इज ग्रुप बाय सो फेमस एंड स्पेशल? ठीक है, तो इस बात पे आते हैं। तो अगर मैंने सिटी पे लगाया है ग्रुप बाय, तो उसका सिंटेक्स क्या है, सेलेक्ट, इसको मैं अभी कुछ नहीं लिख रहा, सेलेक्ट सिटी फ्रॉम आकाश ग्रुप बाय सिटी, मैंने इतना सा लिखा अभी, ठीक है। अब मेरे को एक क्वेश्चन है आपसे, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि मेरे को यहाँ पे कुछ और लिखना है, सिटी नहीं लिखना, तो क्या मैं लिख सकता हूँ? सोचो क्या होगा इसका आंसर। अभी तक मैंने आपको एक ही रिस्ट्रिक्शन बताया है कि मतलब वहाँ पे सिर्फ कॉलम वही आना चाहिए जिस पे ग्रुप बाय लग रहा है। लेकिन अगर मैं थोड़ा दिमाग लगा के सोचूं तो यहाँ पर मैं कुछ ना कुछ लिख सकता हूँ, तभी तो ये फंक्शन बना है, वरना इसका क्या यूज़ है? मैं वही पूछ रहा हूँ, मतलब आप कुछ दिमाग लगा के सोचो कि अगर इतना सा होता तो ये बनाते ही नहीं, डिस्टिंक्ट से भी सेम चीज़ हो रही है ना? तो इधर पे कुछ ना कुछ चीज़ आ सकती है, इसकी वजह से ही वहाँ पे ग्रुप बाय यूज़ होता है इतना ज़्यादा एसक्यूएल में। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है, और वो बहुत सारी चीज़ें में से एक चीज़ है एग्रीगेशन फंक्शन। जो एग्रीगेट वाले अपन ने पढ़े थे, मिन, मैक्स, काउंट, सम, एवरेज, वो सारे के सारे यहाँ पे यूज़ हो सकते हैं, एवरीथिंग। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, खुद लॉजिकली सोचो। मैंने सिटी पे लगाया है ग्रुप बाय, तो मेरे पास वैल्यू क्या है, भोपाल और इंदौर, इसके अलावा तो मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि प्राइस पे मिनिमम लगा दो और ग्रुप बाय कर देना सिटी, तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, अच्छा, जो भोपाल था उसके लिए जो प्राइजेज हैं, ठीक है, अब मैं उसमें जाता हूँ, बैक ट्रैकिंग करता हूँ थोड़ी सी। यानी कि यहाँ पे मैं भोपाल लिख दे रहा हूँ 3 बार, ठीक है। अब भोपाल की क्या क्या प्राइस है यहाँ पे नोटिस करना, 5,000 है, यहाँ पे क्या है, 30,000 है। आप ये नोट तो नहीं कर रहे ना ये सब? हाँ ठीक है ठीक है, 13,000, ये सब नोट मत करो इतना ज़्यादा, ये सिर्फ समझा रहा हूँ मैं, समझ आ जाएगा तो फिर दिमाग में बैठ जाएगा, बहुत बेसिक है ये। इट इज़ लाइक एडिशन। मैंने यहाँ भोपाल लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा इंदौर, और अब आप बोलोगे दो टेबल क्यों बना दी, इजी इजी होगा समझने में। 10,000, 7,000, 32,000, 10,000, 7,000, 32,000। अब मैंने क्या बोला कि मैं ग्रुप बाय लगाया हूँ किस पे, सिटी पे। इधर लिखता हूँ, ग्रुप बाय लगाया हूँ किस पे, सिटी पे। तो जब मैं ग्रुप बाय लगाया हूँ ना, तो इंटरनली कुछ ऐसा हुआ है,
द टेबल हैज़ गॉन इनटू अ मिड स्टेट, कुछ मतलब इंटर स्टेट बोल लो, ऐसा कुछ स्टेट में रुकी हुई है अभी वो, कि मालिक क्या देंगे इसके बाद तो मैं फिर अपना आंसर दूंगी, ऐसा कि मतलब उन इस वाले क्या बोलती जगह पे मुझे यूज़र क्या देगा तब तक मैं वेट करती हूँ। तो वो अभी यहाँ ऐसी रुकी हुई है, समझ रहे हो? अभी तक आपने कुछ यहाँ पे नहीं दिया, आपने सिर्फ ग्रुप बाय लगाया सिटी पे, तो ऐसी हो रखी है, अपने दिमाग में ये चीज़ बनाओ, क्योंकि अरे हेलो हेलो हेलो, डाल दूँ क्या? डाल दूँ ये, हाँ, जो बाद में रिकॉर्ड करना चालू, ठीक है? तो अब मैं क्या बोल रहा था, मैं बोल रहा था कि मैं एग्रीगेट सॉरी जब ग्रुप बाय कर रहा हूँ ना, हाँ हाँ, मैं ग्रुप बाय कर रहा हूँ ना, तो कुछ ऐसा हो रहा है, भोपाल भोपाल भोपाल, प्राइस 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 प्राइस, और एक और चीज़ हो रही है, यहाँ पे एनिमल आएगा, ठीक है? वो यहाँ लिख दे रहा हूँ, एनिमल, तो यहाँ पे एनिमल के नाम भी आ जाएंगे सबसिक्वेंटली, ठीक है? लेकिन ये कहीं दिख नहीं रहा है, मैं आपको अपने दिमाग में डालने के लिए बोल रहा हूँ इसे, ठीक है? इज नॉट गेटिंग डिस्प्लेड एनीवेयर, ओनली आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस बिकॉज कि जब ऐसा कुछ हो रहा है पीठ पीछे या फिर बिहाइंड द सीन्स दिस इज हैपनिंग, तो जब भी आप ग्रुप बाय लगाओगे ना, कॉलम पे डिस्टिंक्ट वैल्यू साथ में आ जाएंगी और उसकी सब्सीक्वेंट वैल्यूज भी साथ में लिखी आ जाएंगी अपने दिमाग में, ठीक है? ये कहीं हो नहीं रहा है। अब अगर आपने ये चीज दिमाग में बना ली ना, इसका सारे फायदे हैं, क्योंकि अब आप बोलोगे कि आपको मिनिमम प्राइस चाहिए और आपने ग्रुप बाय सिटी पे किया हो, आंसर क्या आएगा मालूम है? आंसर आएगा 5000। लेकिन कहाँ डायरेक्ट, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? मिनिमम ऑफ प्राइस, ये लिखूंगा। सेलेक्ट मिनिमम प्राइस फ्रॉम आकाश, ग्रुप बाय सिटी, और जब मैंने ग्रुप बाय सिटी किया इसका मतलब मेरे पास कितनी वैल्यूज आ गई? भोपाल की आ गई एक, और एक इंदौर की आ गई, एक भोपाल की आ गई और एक इंदौर की आ गई। अब इसका क्या मतलब है? भोपाल की जो प्राइस में जाओ और मिनिमम वैल्यू फैच करके दो, यानी कि 5000। इंदौर में जाओ, मिनिमम प्राइस फैच करके दो, 7000। ये अपना आउटपुट आएगा। अपने पास एक प्राइस कॉलम आएगा आउटपुट में, उसके अंदर लिखा होगा 5000 और 7000, ऐसे ये अपना आउटपुट होगा। में भोपाल और इंदौर भी नहीं लिखा आएगा, ये वाले कॉलम में भोपाल इंदौर भी नहीं होगा, याद रखना है जी। कि अपन ने यहाँ पे सिटी सेलेक्ट नहीं की। अगर मैं लिखूँ मिनिमम प्राइस कॉमा सिटी, तो इनके आगे इनकी नाम भी लिखे आ जाएंगे। अच्छा, 5000 कहाँ से? भोपाल से आई है, और 7000 कहाँ से आई? का प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। अभी अपन ग्रुप बाय लगाते हैं किस पे? प्रोविंस पे लगाए, प्रोविंस बहुत कम, मेल फीमेल पे लगा देते हैं। तो अगर मैं लिख रहा हूँ ग्रुप बाय, का क्या होगा आउटपुट? मेल फीमेल आएगा, है ना? ठीक है, ग्रुप बाय का अब समझ में आ रहा है, फील आ रहा है ग्रुप बाय क्या होता है? एक दो और देख लेते हैं।
ये डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं। वही तो मैंने आपसे शुरू में पूछा था, याद करो, कि सेलेक्ट डिस्टिंक्ट अगर है तो ग्रुप बाय और इसमें फर्क क्या है। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट और ग्रुप बाय में ये फर्क है कि अपन ग्रुप बाय से और भी बहुत सारे चीजें कर सकते हैं, कैलकुलेशंस, जो अभी अपन पढ़ रहे हैं, मतलब ये चालू कर रहे हैं। अभी मैं प्रोविंस आईडी पे लगाऊंगा तो क्या आएगा बताओ। मैं ये बीसी भी लिखा है। देखो यहाँ पे एरर आ गया। हाँ हाँ। कि क्या करूँगा। पता है इसने एरर नहीं दिया, ये पता है, ये सीक्वल की जो प्रैक्टिस वाली वेबसाइट है ना, ये मतलब पूरी वैसी नहीं है, ऑप्टिमाइज नहीं है, प्रॉपर नहीं है। लेकिन ये सिंटेक्स गलत लिखा हुआ है मैंने। ये इसने पता है क्या किया है, देखो ये प्रोविंस अलग अलग दे दिए हैं, सारे के सारे सारे डिस्टिंक्ट हैं, देख रहे हो। लेकिन अगर मेरे को एक बात बताओ, अगर ये सही होता तो जो बाकी वैल्यूज हैं उन वो कौन सी आई, जो एनिमल की आई हैं भोपाल की 3 वैल्यूज में से कौन सी आई हैं। ने पहली वाली दे दी होगी, भोपाल डॉग 5,000, लेकिन इस भोपाल हॉर्स 30,000 का क्या, भोपाल कैट 13,000 का क्या, समझ रहे हो। हाँ हाँ हाँ, वही बोल रहा हूँ ना मैं, किसने सिर्फ फर्स्ट वाली दी, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। और ये चल जा रहा है पता नहीं कैसे, वरना ऐसे नॉर्मली चलती नहीं है ये चीज़। तो ये सिंटेक्स एक्चुअली में एरर है, यहाँ पे स्टार कभी नहीं दे सकते, ठीक है। अगर मैं ये चीज़ को देखो यहाँ पे चैट जीपीटी में डालता हूँ, ठीक है, क्लॉड में डाल, यहाँ पे मैंने डाला, पूछूंगा इज दिस सिंटेक्स करेक्ट, इज नो व्हेन यूज नो व्हेन यूजिंग ग्रुप बाय यू नीड एग्रीगेट फंक्शंस द सेलेक्ट क्लॉज, यू कांट सेलेक्ट ऑल कॉलम स्टार विद ग्रुप बाय, वही इसने बोला है। अब इसमें देखो प्रोविंस आईडी इसने लिखा है, यहाँ पे भी प्रोविंस आईडी है, सेम कॉलम है। और ये सारे इसने इसके क्या यूज किए हैं, एग्रीगेशन। अब आप पूछ रहे थे ना डिस्टिंक्ट और इसमें फर्क क्या है, डिस्टिंक्ट में अपन ये सब नहीं कर सकते, ये वाले जो चीजें हैं वो डिस्टिंक्ट के साथ नहीं हो सकती, बाकी जो एग्रीगेशन वाले फंक्शंस हैं, क्योंकि डिस्टिंक्ट खुद में ही एक एग्रीगेशन टाइप से काम करता है। अब वापस आते हैं अपन। अब मैं अगर मैं प्रोविंस आईडी का यहाँ पे नाम दूं तो क्या आएगा, ये सारी वैल्यूज आएंगी, कौन कौन सी, ए बी बी एम बी एन एल एन एस ओ, सारी आ रही हैं, एक ही बार आ रही हैं। तो ये समझ गए आप, या अब मैं एडवांस चीज बता रहा हूँ, ठीक है, इसमें ध्यान देना। अभी एक चीज याद करो कि एग्रीगेशन फंक्शन जो होते हैं वो सिर्फ न्यूमेरिकल कॉलम पे काम करते हैं। ये न्यूमेरिकल कॉलम पे क्यों काम करते हैं, सारे मैथमेटिकल वाले हैं, एवरेज हो गया, मीन हो गया, मैक्स हो गया, काउंट को छोड़ के, क्योंकि काउंट क्या है, काउंट सिर्फ रोज काउंट कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पेशेंट की जगह सेलेक्ट एवरेज और फर्स्ट नेम, सेलेक्ट फर्स्ट पेशेंट बाय ग्रुप बाय जेंडर, क्या आएगा। एवरेज मतलब ये जीरो दे दे रहा है, इसका तो कुछ है नहीं, लेकिन ये भी एरर देता है, क्या एरर आना चाहिए था, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ समझ रहे हो। हाँ सही बात है, नहीं ये गलत, थोड़ा प्लेटफॉर्म गलत बिहेव कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बट हाँ, ऊपर ऊपर समझो कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पेशेंट, स्टार हटा देता हूँ पहले, फिर लिख रहा हूँ सेलेक्ट फ्रॉम डैश फ्रॉम पेशेंट ग्रुप बाय जेंडर। तो अभी क्या आना चाहिए, मेल और फीमेल आना चाहिए, अगर मैं वहाँ पे जेंडर लिख दूंगा, करेक्ट। ठीक है। लेकिन अभी याद है मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आपको जब भी अब आप वो चीज कर रहे हो तो अपने दिमाग में ये चीज, ये वाली, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, समझ रहे हो। यानी कि यहाँ पे जेंडर इमेजिन करो,
अब लिख के ही बताता हूँ बढ़िया। अगर ग्रुप बाय लगा रहा हूँ ना जेंडर पे, वो क्या रहा है वो देखना। बिहाइंड द सीन बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ए, प्रोविंस, पेशेंट आईडी, वो सारे कॉलम्स हैं ना। यहाँ पे जेंडर है, तो मैंने ग्रुप बाय लगाया ना जेंडर पे, तो आपको क्या पता है कि मेल है और फीमेल है, ये ऐसा हो जाएगा अंदर ही अंदर। बिहाइंड द सीन क्या होगा, मेल वाले सारे साथ में आ जाएंगे, वाले सारे साथ में आ जाएंगे, और जो मेल की जो वैल्यूज थी ना वो ऐसी लिखी आ जाएंगी। ये बिहाइंड द सीन होगा, अपने अपन को नहीं दिखेगी। है, हमको दिखेगा नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा हुआ। अब इसके बाद एक बात बताओ, अगर मैं बोलूँ, मैं ऐसा सेलेक्ट कर लिया, मैंने बोला मेरे को मिनिमम वैल्यू चाहिए फ्रॉम ए, तो क्या करेगा ना, ये इन सब की जो मिनिमम वैल्यू है ना, वो पूरे कॉलम में से नहीं उठाएगा, वो सिर्फ मेल वाले सेक्शन में से वैल्यू वो उठाएगा, जो फीमेल वाले से मिनिमम वो उठाएगा। तो अपना जो आउटपुट आएगा ना उसमें दो वैल्यूज आएंगी। क्यों? मेल के लिए भी एक मिनिमम वैल्यू है और फीमेल के लिए भी एक है। देख रहे हो, दो टेबल जैसे एक्ट हो रहा है। तभी मैंने वो ये चीज ऊपर बनाई थी अलग अलग, क्योंकि ऐसा हो जाता है। मिट गया क्या? ये कुछ ऐसा बिहेव हो रहा है। तो अब यहाँ पे अपन करके देखते हैं, कुछ न्यूमेरिकल कॉलम का यहाँ पे करते हैं, और फिर करके देखते हैं। ये जैसे न्यूमेरिकल कॉलम है हाइट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मिनिमम हाइट बाय जेंडर। अब इससे होगा क्या? हाँ, वो अगर मैं यहाँ पे वेट भी लिखूंगा ना, तो वो भी आ जाएगा। इससे हो क्या रहा है? क्या लिखा आ रहा है? और मैंने आपको बताया था ना कि जेंडर खुद में आएगा भी नहीं, जेंडर नहीं आया। जेंडर को लाना है तो क्या करूंगा मैं? पर मैं यहाँ पे, अगर मैं चाहता हूँ ना कि जेंडर भी है, तो वहाँ पे मेरे को जेंडर का नाम स्पेसिफिकली देना होगा कि मुझे जेंडर भी चाहिए। अब देखो क्या आ रहा है, अपने पास जेंडर आ गया, मिनिमम हाइट आ गई फीमेल, और मिनिमम वेट आ गया 1। ये ऐसा आ गया। तो आप समझ रहे हो कि वो डिस्टिंक्ट वाले और इसमें क्या फर्क है। पावर ये है कि ये एग्रीगेशन भी यूज कर सकते हैं ऑन टॉप ऑफ कॉलम्स। और आज के लिए सही, क्योंकि ज़्यादा आप पढ़ो मत, मैंने पूरा एसक्यूएल ही पढ़ा दिया है एक ज्वाइंस करना है ताकत। ज्वाइंस का ज्वाइंस का भी मैं, रुको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू टाइप दे देता हूँ फटाक से, क्या पता आप कर ही लो। कोई बात नहीं, अब बस देखो। अब देखो, जो आप मैंने आपको बताई ना चीज़ें, वो प्रैक्टिस करना इसी वेबसाइट पे जा जाके। और जॉइंस अभी मैं बता देता हूँ, बट जॉइंस प्रैक्टिस मत करो पहले, आप वो कम से कम 3 दिन तक डेली 2-2 घंटा प्रैक्टिस करो, 2 से ढाई घंटा। ठीक है, और नहीं आएगा तो सिंटेक्स में लिख देना, क्या बोलते हैं, चैट जीपीटी वगैरह में, तो समझा देगा क्या नहीं आ रहा है। जॉइंस ऊपर ऊपर से बता दे रहा हूँ। और जब नेक्स्ट टाइम जब भी बैठेंगे, फिर 4 दिन पहले प्रैक्टिस कर तब बैठेंगे। कल ही जॉइंस पढ़ोगे तो जो आज पढ़ा है ना उसकी प्रैक्टिस कर लोगे, तो फिर जॉइंस पढ़ने में मजा आएगा, क्योंकि जॉइंस का और एडवांस टॉपिक है ना। और आपकी अगर बेसिक पे अच्छी ग्रैब है तो एडवांस टॉपिक मजा आएगा। तो एडवांस नहीं बोल सकता जॉइंस को, लेकिन हाँ अगर इसको यूज कर रहे हो फर्स्ट टाइम तो एडवांस लगता है। तो मेन इसमें एडवांस टॉपिक होते हैं, विंडो फंक्शंस बोल सकते हो। विंडो फंक्शन है, और कोड प्रोसीजर बनाना, और नॉर्मलाइजेशन करना, वो बहुत ज़्यादा एडवांस टॉपिक्स हैं। तो अपन जॉइंस की बात कर लेते हैं फटाक से। एक होता है आउटर, एक होता है फुल,
एक होता है लेफ्ट जॉइंट है, राइट जॉइंट। देख रहे हो मतलब। अब पहले तो ये देखो, मेरे को ये सारी चीजें बाय हार्ट याद है, यानी कि डिफिकल्ट नहीं है। मेरी प्रैक्टिस है, लेकिन मेरे कोई सारी बाय हार्ट याद है नहीं, टॉपिक्स कोई भी कर सकता है। वो इनर जॉइंट, जॉइंट्स मतलब नॉर्मल हिंदी में बताओ क्या मतलब। ज्वाइन करना, बेसिक चीज। ज्वाइन कर रहे हैं अभी। मैं दो टेबल बनाना पड़ेंगे। तो ये अपन ले लेते हैं ABCD और FGH। अब मैं पूरा बता नहीं रहा हूँ, ठीक है, ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। ज़्यादा उस पर मतलब ऐसा होता है तो ऐसा क्यों नहीं। बस इंट्यूशन दे रहा हूँ कि इनर का मतलब क्या होता है, आउटर का मतलब क्या होता है, फुल का, लेफ्ट का, ये सब का। अब अगर मैं बोल रहा हूँ मेरे को ये दो टेबल हैं, दोनों के बीच में इनर ज्वाइन करना है, तो इनर का मतलब होता है कॉमन चीज़। बस कुछ कॉमन चीज़ चाहिए, तो उस पे ज्वाइन करना है, समझ रहे हो। और मेरे को एक कॉलम देना पड़ेगा। कौन कॉलम में से कॉमन चीज़ ढूंढ रहा हूँ। यानी कि अगर मैंने बोला मेरे को बी पे ज्वाइन करना है और मेरे को इनर ज्वाइन करना है, तो इसका मतलब जो आउटपुट आएगा वो कुछ ऐसा होगा कि ABD। और जो बी और सी है, क्योंकि इन किया हूँ, कॉमन कॉलम सॉरी कॉमन रोज है ना, सिर्फ वही आएंगे आउटपुट। अब इन दोनों के बीच में तो कुछ कॉमन ही नहीं है, देख रहे हो। ज्वाइन ज्वाइन नल्स देगा बहुत सारे, नल वैल्यू है ही नहीं, है ही नहीं, ऐसा। तो मैं बोलता हूँ आउटर ज्वाइन करना, बोलता हूँ आउटर ज्वाइन करना। तो आउटर ज्वाइन का मतलब होता है सब कुछ, एवरीथिंग। इनर ज्वाइन में क्या था, सिर्फ कॉमन चीजें। आउटर ज्वाइन में क्या है, एवरीथिंग। और आउटर और फुल ज्वाइन एक ही चीज होती है, ठीक है। लेफ्ट ज्वाइन बोलना है और राइट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन यानी कि मेरी लेफ्ट वाली टेबल है, यानी कि मतलब अगर मैंने सिंटैक्स में फर्स्ट जो टेबल दी है, फर्स्ट टेबल, वो मेरी लेफ्ट टेबल हो जाएगी। और जो सेकंड टेबल दी है वो राइट टेबल हो जाएगी, लिखते टाइम, ठीक है। तो इसमें इसका ये मतलब है कि जो लेफ्ट वाली टेबल है, इसमें से मुझे सारे एलिमेंट्स चाहिए, और राइट वाले के जो कॉमन है सिर्फ वो चाहिए। और राइट ज्वाइन का ये मतलब है, राइट वाली टेबल में से सारे चाहिए और लेफ्ट वाली में से कॉमन चाहिए। बस ये ऊपर ऊपर से बता रहा था, ज्वाइन का भी अलग से पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ लेंगे। बाकी इतना ही होता है, कुछ ज्यादा रॉकेट वैसा नहीं है, दिक्कत वाली चीज नहीं, नॉर्मल ही है। इनर ज्वाइन मतलब कॉमन चीजें हो गई, आउटर मतलब आउटर और फुल ज्वाइन मतलब सब कुछ। लेफ्ट ज्वाइन यानी कि लेफ्ट वाली में से सारा, और राइट वाली में से कॉमन वाला। राइट ज्वाइन यानी कि राइट में से सब कुछ और लेफ्ट वाला कॉमन वाला, ऐसा। अब इसके अलावा यूनियन और यूनियन ऑल भी होता है एक। यूनियन टैक्स अलग होता है, और थोड़ा मतलब ऑलमोस्ट सेम चीजें करती है, बट वो अलग चीज होती है। बट हाँ, ज्वाइन यही होता है। 2-3 दिन नहीं, एटलीस्ट 4-5 दिन करो। 4-5 दिन आप प्रैक्टिस करो, और उसके बाद जॉइंट्स वगैरह उसके बाद चालू करना। 2 आवर्स ईच। और ऐसा मत करना कि एक ही दिन 6 घंटा कर लिया फिर दूसरे दिन नहीं किया। डेली 3 घंटे करो या डेली 2 घंटे करो। तो होगा क्या कि वो हैबिट में आएगा, फिर अच्छे से बैठेगा दिमाग। नहीं था। हाँ, बाकी बस प्रैक्टिस करो, और कुछ भी दिक्कत हो, एक कोई भी चीज़ हो, क्लॉड में या ChatGPT में, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा।
और शुरू में सिंटेक्स वाली दिक्कत आती ही है।